नाज़रीन, आज का वाक़या जो है ना, कराची में एक फैमिली के साथ पेश आया जब उन्होंने एक घर किराए पे लिया। माजिद भाई, उस घर में एक तह खाना था और उस तह खाने ने उनकी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। हम्म। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको आज के वाक़ये में सुनाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में एक खौफनाक वाक़े के साथ हाज़िर हो चुके हैं। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। माजिद भाई, ये वाक़या 2021 का है। अच्छा। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में कोरोना की वजह से ना बड़े लोग अपनी हम्म। नौकरियों से फारिग हुए थे। हम्म। तो आप और मैं भी अफेक्टेड हुए थे हाँ जी। इन चीज़ों से। बढ़ के बड़ी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग थे हम्म। जो कोरोना में अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। हम्म। और आज जो हमें वाक़या भेजा ना, ये महमूद साहब है। हम्म। कराची हैदराबाद में इनका घर था हम्म। और ये भी कोरोना में ना अफेक्टेड हुए थे अपनी जॉब की, यानी कि कोरोना की वजह से ना इनकी जॉब भी हम्म। फारिग हो गई थी। 2021 में महमूद साहब को एक और जॉब ऑफर होती है पाकिस्तान स्टील मिल कराची में एज ए सुपरवाइज़र। अच्छा। अब महमूद साहब की जो रहायश है ना, वो हैदराबाद है और कराची स्टील मिल बड़ा अच्छा खासा आया पड़ता। जी जी। और मेरा ख्याल ट्रेन में 1.5-2 घंटे का सफ़र पड़ जाता, हाँ जी। या मेरा ख्याल 2.5 घंटे का सफ़र है। तकरीबन। हाँ। तो महमूद साहब है अपनी फैमिली में, उनकी वाइफ है, हम्म। उनका एक 14 साल का बेटा, एक 12 साल का बेटा हम्म। और साथ उनके अम्मी अब्बू। तकरीबन कोई 6 लोग हैं ये फैमिली में। हम्म। ठीक है। अब वो काम करने वाले खाली महमूद साहब, वालिद साहब बूढ़े हो गए, हम्म। तो सारा घर का खर्च जो है महमूद साहब ने चलाना होता है। जब नौकरी से फारिग हुए तो बड़े मसले मसाइल बढ़ गए। बिल्कुल। खैर, अल्लाह पाक ने करम किया जी कि 2021 में उन्हें 2 साल वेला रहने के बाद जो भी जमा पूंजी थी वो खा गए बेचारे। हम्म। और 2021 में अल्लाह पाक ने दोबारा करम किया और इनको पाकिस्तान स्टील मिल में एज ए सुपरवाइज़र एक जॉब मिल गई। हम्म। अब स्टार्टिंग में तो ये जाते रहे हैदराबाद से कराची हम्म। ट्रेन में, लेकिन 2-2.5 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे जाना और फिर शाम को छुट्टी करके वापस आना, यानी कि 5 घंटे तो आप ये लगा लेना। हाँ जी, बड़ा लंबा सफर है। 5 घंटे ये गए और 8 घंटे की ड्यूटी, कितना हो गया? 8 5 13 13 घंटे। 13 घंटे आप दिन के आपके, एक तो ये गए, फिर उसके बाद सफ़र की थकान और फिर रात को सोना और काम काज भी। तो बड़ा मुश्किल इनका ना ये सारा सिस्टम चल रहा था। महमूद साहब ने अपने वालिद साहब को कहा कि ताया जी को कहेंगे ना कोई हमें स्टील मिल के पास घर ढूंढ दें, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक थे। इनके वालिद साहब ने ताया जी को कहा कि इस तरह महमूद की नौकरी का मसला है, तो बड़ा लंबा सफ़र पड़ जाता, तो वहाँ पे अगर कोई घर हमें मिल जाए किराए पे तो वो देख लो। उनके ताया जी ने उनसे 2-3 दिन का टाइम मांगा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार, पाकिस्तान स्टील मिल के पास ना मेरे एक दोस्त का घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन घर थोड़ा पुराना है, लेकिन मैं जो है ना बड़े माकूल किराए पे मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है जी। 2021 में उनका घर था, वो तकरीबन कहते 5 एक मरले का घर था, सिंगल स्टोरी। वो उन्हें माजिद भाई को 6,000 किराए पे मिल गया 2021 में। जबरदस्त। लेकिन ये था कि वो जहाँ पे घर था ना, उसके आसपास थोड़ा ना इलाका वीरान था। तो 2021 में आपको पता है कि दुनिया कहाँ पे तरक्की करके पहुंच वैसे चुकी भी थी। ये जितना भी ये मिल वगैरह के एरिया होते हैं। ये थोड़े आसपास खाली होते हैं। हाँ जी। हाँ, तो लेकिन ये था कि 2021 में तो बंदा इन चीज़ों का वो सवाल भी नहीं कर सकता कि यार अगर मैं दूर रह रहा हूँ, फ़ोन सबके पास है, 1 मिनट में कॉन्टैक्ट सब जगह भी हो जाता है। तो एक दिन महमूद साहब ने ना ताया जी को बुलवा लिया उस घर पे कि जो उन्होंने लेना था। महमूद साहब भी वहाँ पहुँच गए, इन्होंने घर देखा तो वो पाकिस्तान स्टील मिल से ना कोई कहने के 15 मिनट के डिस्टेंस पे था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। पर खैर, घर इस तरह था कि आप अंदर दाखिल होते हैं ना माजिद भाई, आप जैसे ही घर में दाखिल होते हैं ना तो सामने एक सेन है। सेन के राइट साइड पे एक कमरा है और उस कमरे से अंदर से दरवाज़ा निकल के उसके पीछे एक और कमरा है। अच्छा। और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल दरवाजे की दीवार के साथ अंदर एक स्टोर है,
उस स्टोर के अंदर ऐसे करके ना, यानी कि ऐसे आप स्टोर में एंटर होते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे वॉशरूम है और राइट साइड पे एक दरवाज़ा है तहखाने का। अच्छा। ठीक है जी। और बाहर निकलते हैं तो स्टोर के साथ ही किचन है। खैर वो घर उन्होंने देखा, पसंद आ गया, तो उनके ताया जी ने कहा कि यार मैं तुमने मालिक को बुला लेता हूँ, तुम लोग बातचीत कर लेना। खैर मैं मूसा को उन्होंने मालिक से मिलवाया, उन्होंने सारा घर को देख लिया, तो उन्होंने पूछा ये जो है दरवाज़ा ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये तय खाना है और तय खाने में अगर आप अपना सामान रखना चाहें तो रख ले, हमारा तो खाली पड़ा हुआ। खैर मैं मूसा अपने ताला, उसे ना भाई से ताला लगा हुआ था, इन्हें कहा चले ठीक है सामान रखना होगा तो हम लोग रख लेंगे, सामान इनका ज़्यादा ही था। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मकान इन शॉर्ट के उनका ना तय हो गया सारा। अब अगले एक हफ्ते में ना माजिद भाई ये लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया ना कि अंदर एंटर होके जो लेफ्ट साइड वाला स्टोर है जहाँ पे तय खाना और वॉशरूम है, उसके सामने दीवार पे, यानी कि आप ये कर लेंगे हमारे सामने जो दीवार है ना, यहाँ पे एक खिड़की है और मेरे लेफ्ट साइड पे ये वॉशरूम है और ये राइट साइड पे तय खाने का दरवाज़ा नीचे जाता है और उसके ऊपर किचन है, लेकिन उसका रास्ता बाहर से है। अब वो जो खिड़की है ना माजिद भाई, ये खुलती है परली तरफ एक गवर्नमेंट का स्कूल है उसमें। ठीक है, क्योंकि स्कूल था तो अब आमतौर पे ना आप किसी के घर में खिड़की खोल नहीं सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट का स्कूल था और ये घर भी बड़ा पुराना बना हुआ था, उनकी खिड़की पहले की बनी हुई थी, गवर्नमेंट का स्कूल कहीं बाद में बना, तो उन्होंने इस खिड़की को बंद करना जो है ना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। अब उस खिड़की का परली तरफ ना थोड़ा सा, यानी कि ये खिड़की है ना, इसके थोड़ा सा साइड में ना चौकीदार का घर था, जो स्कूल का केयर टेकर, यानी कि जब बंद हो जाता था तो उसकी चौकीदारी के लिए एक बंदा आपको पता होता है। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने एक पठान को हायर किया हुआ था, वो उसका उस खिड़की से थोड़ा सा, यानी कि अगर आप सामने से हो तो राइट साइड पे उसका घर बना हुआ था। घर पे उसकी नज़र नहीं पड़ती थी, लेकिन अगर वो खिड़की में सामने आपने खोली हो ना तो आते जाते बंदे बच्चे नज़र आते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि जब स्कूल टाइम होता था ना तो ये खिड़की को बंद कर देते थे और जैसे स्कूल में छुट्टी हो जाती थी तो ये खिड़की खोल देते थे। अब महमूद साहब की बेगम और उनकी वालदा की ना पठान की फैमिली के साथ जो पहली तरफ चौकीदार था, आपस में उनकी दोस्ती कहने की हो गई, मोहल्लेदारी होगी ना। वो असल में मोहल्लेदारी उनकी तो थी ही नहीं ना। और ये भी जहाँ पे रहते थे ना, ये जो घर इन्होंने लिया था, ये भी इलाका थोड़ा सुनसान सा था। इसके बाहर एक पार्क थी, यानी कि कोई छोटी सी पार्क थी, इतनी बड़ी नहीं थी, और उसके गिर्द कोई 2-4 घर थे, उनमें से इनका घर भी उस पार्क के नुक्कर में था। सही सही। तो इनकी भी कोई मोहल्लेदारी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है जी। और वो जो पठान थे उनके मोहल्लेदारी ये बन गए। अब आपस में लेन देन, रोटी पक रही है, उधर जा रही है, वहाँ से कोई चीज़ आ रही है, इस तरह करके ना ये आपस में एक ही महीने के अंदर अंदर बड़ा घुल मिल गए। अच्छा, जब इस घर में शिफ्ट हुए ना तो माजिद भाई इनको ना कुछ अजीब सी ना फीलिंग्स शुरू स्टार्ट हुई एक हफ्ते के बाद। वो ये होना शुरू हुआ कि इनका जो घर का तय खाना था ना, वहाँ से इनको कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई। आवाज़ें किस तरह की हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, कभी कोई बातें कर रहा है, और इस तरह की आवाज़ें हैं कि कुछ समझ में नहीं आती। तो ये लोग समझते हैं कि पठान की जो फैमिली है ना वो बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ें आती हैं। खैर ज़िंदगी चल रही है, कभी लगता है कि नहीं इसी जगह से आवाज़ आती है, कभी कहते हैं नहीं यार हो सकता है पहली तरफ से आवाज़ आती है। इस तरह करके ना अपनी ज़िंदगी मामूल पे चल रही है इनकी। तो एक दिन क्या होता है कि महमूद साहब अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे। वो बड़े खुश थे क्योंकि 15 मिनट की वॉकिंग और उसके बाद घर पास, और घर में बहुत बड़ी नेमत है सारी, टाइम भी घर में बड़ा स्पेंड हो रहा था। तो उनकी वाइफ अक्सर कहती थी कि शिकायत करती थी कि वो घर में वो किचन में ज़्यादा कामकाज वही करती थी, उन्हें आवाज़ें आती थी नीचे से। हाँ, किचन के पास ही, किचन के पास से। तो क्योंकि किचन उसके ऊपर था तय खाने के। हाँ अच्छा, वहाँ से रास्ता नीचे जाता था। हाँ जी, रास्ता वहीं से जाता, लेकिन उसका जो रास्ता था ना किचन के साथ जो स्टोर था ना वहाँ से था, वहाँ से अंदर जा रहा था रास्ता, वहाँ से था अंदर। तो वैसे किचन उस तय खाने के ऊपर ही था।
तो अक्सर उनकी वाइफ कहती थी कि महमूद मुझे लगता है नीचे से ना कोई चीज़ें खड़कती हैं। तो उन्होंने कहा यार आपको पता कि 7 पठान रहते हैं। तो वाइफ उनकी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थी। वो अक्सर शिकायत करती थी कि नहीं आवाज़ें ना नीचे से आती हैं। खैर अब महमूद साहब तो नीचे से भी आवाज़ें आती हों तो उसको मैनेज करने पे तैयार थे। हाँ सारी बात है। क्योंकि उनको जो नेमत मिल गई थी, घर से 15 मिनट का रास्ता और ऑफिस वहीं से वापसी, घर में टाइम जल्दी आ जाना, बड़ी वो तो इस चीज़ की वो खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन क्या होता माजिद भाई, महमूद साहब की वाइफ खाना बना रही हैं और उनके वालिदैन जो है ना वो बाजार किसी काम से चले गए, दोनों मियाँ बीवी। उनके दोनों बच्चे घर पे हैं, दोपहर का टाइम है। तो होता है इस तरह के बाहर उनका दरवाज़ा खटकता है। अच्छा, इनके घर के सारे दरवाजे लकड़ी के हैं। वो पुराने 2 पट वाले दरवाजे नहीं होते, ऊपर कुंडी टक हाँ टक जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पुराने दौर में वो वाले, वो क्योंकि घर पहले बता चुके कि पुराना बना हुआ था। तो बेल शेल कोई थी नहीं, बाहर से किसी ने कुंडी खड़काई है। तो मैं अंदर से महमूद साहब की वाइफ ने बच्चों को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। तो वो खेलने में मशगूल है दूसरे कमरों में, यानी कि जो अंदर वाले उनके कमरे हैं। तो उनको शायद आवाज़ नहीं गई है, जो भी हुआ। तो महमूद साहब की वाइफ खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई है। बाहर आती हैं, दरवाज़ा खोला, पहले अंदर से आवाज़ दी, कौन, किसी ने आवाज़ नहीं दी। तो समझी शायद कोई पठानों के घर से कोई बच्चा बुच्चा आया होगा। तो दरवाज़ा खोल के बाहर देखती हैं तो कोई नहीं। खैर कोई बात नहीं, दोपहर का टाइम है, नहीं है कोई, तो बच्चा कोई शरारत कर गया होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के पूछती हैं कौन और कोई नहीं होता, तो बंद करने लगती है ना, तो सेम वही दस्तक फिर दोबारा उनको सुनाई देती है दरवाजे में खड़े खड़े। अच्छा, अभी दरवाजा उन्होंने बंद नहीं किया और एक फिर दरवाजे की दस्तक हुई है, सेम वैसे ही कुंडी के साथ ठक ठक ठक। और वो घबरा गई है कि ये दस्तक कहाँ से आ रही है। इतने में उनको लगता है कि तहखाने का दरवाजा जो है ना उसको कोई खटखटा रहा है। अच्छा, वो क्या करती हैं कि दरवाजा खुला छोड़ के फौरन पीछे हटी हैं और बिल्कुल उसके साथ ही स्टोर है जिसमें तहखाना है। वो जैसे ही पीछे हटके तहखाने की तरफ देखती है ना, तो माजिद भाई तहखाने को जो ताला लगा हुआ था ना ऊपर कुंडी के साथ, वो टूट के नीचे गिरा हुआ था और तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। ये देख के तो जो महमूद साहब की वाइफ है ना, ये धड़म से गिरती हैं और इतनी जोर से जमीन पे बेहोश होकर गिरती हैं कि इनके बच्चे अंदर से भागते हुए आए हैं देखने की बाहर क्या गिरा। बाहर आए, देखा कि अम्मी जो है वो बेहोश पड़ी हुई। फौरन बच्चों ने फ़ोन पकड़ा, अब्बा जी को फ़ोन कर दिया कि ऐसे अम्मी घर पे बेहोश गिरी हुई हैं। बच्चों ने तहखाना खुला नहीं देखा, उनको नहीं पता अच्छा कि अम्मी बेहोश क्यों हुई है। वो अम्मी को देख रहे हैं कि अम्मी बेहोश पड़ी हुई है और चीखो पुकार, रोना पीटना शुरू हो गया। अब्बू को फ़ोन कर दिया, अब्बू ने फ़ौरन अपने उनसे पूछा कि किधर है वालिदैन, उन्होंने बताया कि बाहर है। उन्होंने अब्बा जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बेटा हम सिर्फ 5 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। वो घर आते हैं, देखते हैं कि आगे वो अम्मा जो है यानी कि उनकी बहू ज़मीन पे गिरी हुई है और बच्चे बाहर बैठे रो रहे हैं। और इतने में कोई 10 मिनट लगे होंगे, महमूद साहब ने किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी ऑफिस से और उनका तो वैसे ही वॉकिंग डिस्टेंस पे 15 मिनट की वॉकिंग थी, वो भी 5-7 मिनट में या हद 10 मिनट में वो भी घर पहुंच गए। जैसे ही उनके अब्बा जी पहुंचे, पीछे से महमूद साहब भी आ गए। उन्होंने आके उसको अपनी वाइफ को उठा के कमरे में लेके होश में लेके आए। पूछा क्या हुआ, क्या मसला बना। तो उन्होंने कहा कि तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब उन्होंने ये बात की तो बच्चे डर के मारे रोने लग गए। अभी देखा कुछ नहीं हुआ, घबरा गए। तहखाना वैसे बच्चों के को बड़ा तहखाना नाम ही लगता है, एक नाम ही जो है ना, ये खौफ है, खौफ का आइकन है ये तहखाना वैसे ही। तो बच्चों के जो दादा दादी हैं वो भी घबरा गए क्योंकि ये उम्र रसीदा लोग थे, तजर्बाकार थे। इन्हें थोड़ा सा ना शक हुआ कि यार ये क्या हो गया। उन्होंने फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन किया जिन्होंने ये घर लेके दिया था। वो कोई आधा घंटा यानी कि लग जाता वहाँ पे, अगर मोटरसाइकिल पे आप आए ना तो आधा पौना घंटा में हल पाकिस्तान स्टील मिल से 3 तलवार का इतना का रास्ता है। खैर वो जितना भी टाइम लगा वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे हैं और
तय खाने की तरफ कोई नहीं जा रहा। अच्छा, अभी तक किसी ने जाके नहीं देखा? वो मज़े की बात है, किचन में जो हंडिया पड़ी हुई है ना चूल्हे पे, वो जल गई है और चूल्हा मुसलसल नीचे आग जला के उन्होंने छोड़ा हुआ है और किसी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ पे जाने की। और वो बदबू से सारा घर जो है ना बराबर, महमूद साहब की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं वहाँ पे जाऊँ उसको बंद कर दूँ। खैर उनके ताया जी आए, बुजुर्ग आदमी थे, समझदार थे, उन्हें आगे सबको हौसला दिया। पहले तो उन्होंने जाके घर वो चूल्हे की आग बुझाई, फिर वो अपनी बहू को देखा, उससे पूछा बेटा क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि मैं ऐसे आई हूँ, दरवाज़ा खटका, मैंने दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं था। तो सेम उसी वक्त मुझे यहाँ से दस्तक की आवाज़ आई, मैं गई, देखा दरवाज़ा टूटा हुआ, तो मैं खौफ से बेहोश हो गई। ताला कोई तोड़ ही नहीं सकता, घर में कोई था ही नहीं ना, कोई हो तो हाँ, या तो बच्चे हों, उन्होंने शरारत की है, या बच्चे उस तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि तय खाने का नाम सुन के उस स्टोर में बच्चे रात को अगर वॉशरूम भी करना था तो किसी को लेके आते थे। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि उनके जो ताया जी हैं, उन्होंने उनके अब्बू को, महमूद साहब को, और उनके साथ एक दोस्त आए थे, 3-4 लोगों ने जाके अंदर तय खाने में देखा। और माजिद भाई जब तय खाने में उतरे हैं ना, तो सीन ही कुछ और था। वहाँ पे सीन ये था कि इन्होंने अपना सामान रखा हुआ था नीचे तय खाने में। ठीक है जी। वो ताला इन्हीं का था जो टूट के नीचे गिरा हुआ था, उसकी चाबी महमूद साहब के पास ही थी। अब नीचे क्या देखते हैं कि इन्होंने जो सामान बेतरतीबी रखा हुआ था ना वहाँ पे तय खाना समझ के, वो सामान सारा तरतीब के साथ रखा हुआ था, सेम इसी तरह जैसे किसी ने अपने रहने के लिए उसको सेट किया हो। महमूद साहब ये देख के घबरा गए, उनके वालिद साहब भी घबरा गए, लेकिन ताया जी उन्हें नहीं पता था कि नीचे इन्होंने क्या किया हुआ है और अब क्या ये देख रहे हैं, ये ताया जी को उस वक्त नहीं पता था। तो महमूद साहब घबरा के ना कांपना शुरू हो गए और कहे कि यहाँ जरा बाहर निकलो। तो ताया जी समझे कि शायद डर गए हैं या जो भी हुआ है, तो फिलहाल यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा, अब ये लोग जैसे ही बाहर की तरफ निकले हैं ना, तो तय खाने में दिन को भी अंधेरा ही था, यानी कि नीचे है ना तो कमरे के अंदर है और ऊपर से बंद कमरे में उसका दरवाजा है, तो इतनी रोशनी नहीं थी। अब महमूद साहब बताते हैं कि जैसे ही हम लोग सीढ़ियों के पास आए ना, तो हमारे पैर लगे हैं किसी चीज के साथ। तो जब हमने मोबाइल की रोशनी जब हमने नीचे की तरफ डाली है ना, तो यहाँ पे कुछ जूतियां पड़ी हुई थी बच्चों की। अच्छा। और वो कीचड़ से भरी हुई थी। मतलब सूखा कीचड़? नहीं, गीला कीचड़। और जब उन्होंने देखा तो फर्श पे भी उस कीचड़ के निशान थे, जैसे कि बच्चे उन जूतियों को पहन के कोई अंदर फिर रहा हो। और वो जूतियां छोटी थी, महमूद साहब के बच्चों के पाँव भी नहीं उसमें आ सकते। साजिद भाई बात समझिए। तो महमूद साहब ने जल्दी से सबको बाहर निकाला, उनके ताया जी भी सारे बाहर आ गए। अच्छा, ताया जी बाहर आके पूछते हैं कि महमूद क्यों घबरा रहे हो यार, नीचे तो इतना अच्छा तुमने मैनेज किया हुआ। तो महमूद साहब कहते हैं ये मैनेज मैंने नहीं किया हुआ। कहते हमने तो सामान सारा बेतरतीबी रखा हुआ था और नीचे तो सामान इस तरह मैनेज होकर रखा हुआ है जैसे कोई नीचे रह रहा है। तो ताया जी इस बात को मान नहीं रहे। वो कह रहे कि शायद ना मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं या ये इनको घर पसंद नहीं आया, घर छोड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे कह रहे हैं कि ये सामान हमने मैनेज नहीं किया हुआ, ये पता नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। मेरी आंखों में सेम वही फिल्म इस टाइम चल रही है कि क्या मतलब सीन होना है माजिद भाई। आप ये सोचेंगे तो आपको इस वाक़े का मजा आएगा। अब वो कह रहे हैं कि शायद ये मेरे साथ फिल्म चला रहे हैं, ये रहना नहीं चाह रहे, इनको मैंने चीज़ ढूंढ, वो जो खानदानों में जो बातें होती हैं कि मैंने चीज़ ढूंढ के दिए, कीड़े निकाल रहे हैं, ये वो ये सोच रहे हैं। खैर उन्होंने इनको दिलासा दूसरा दिया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। अब घर वालों को तो पता है ना नीचे क्या सीन चल गया, जारी बात है, उनको पता चल गया क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपने हाथों से रखा हुआ। बात समझिए, वो ताला भी खुद लगाया हुआ, और जो सीन चला उन्हें ये भी पता है, झुटला भी नहीं सकते उसको। हाँ जी। अब मजे की बात आगे लें। ताया जी खैर इनको सबको ना दिलासा दे के तो चले गए कि यार कुछ नहीं है, नया ताला लगा दिया गया वहाँ पे, ओके रूटीन फारिग। ताया जी अपने घर आराम से सो रहे हैं। इधर क्या होता है, बेतरतीबे ये हो गए हैं, ये तो भाई ऐसे बेतरतीबे हो गए हैं
कि मैं आपको बता नहीं सकता। इधर क्या होता है कि हफ्ते के बाद, मैं जैसे कभी आपको बताया कि ईद आने वाली थी बड़ी, और एक ही फैमिली थी जिनके साथ इनका इंटरेक्शन था, जो इनके साथ बोलती थी, वो थी पठान फैमिली। क्योंकि खिड़की खोल के घर वाले आपस में बातें वगैरह करते थे, वो उनको इनका हौसला था, इनको उनका हौसला था। उनको शायद ना हो, लेकिन इनको उनका हौसला था, क्योंकि पठान लोग हैं, वो पागल, आपको पता है, पहाड़ों में भी रहते हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना, वो वैसी बहादुर कौम है। अब पठान फैमिली जो है ना, आपको पता है कि साल के बाद ही घर जाती है। हाँ जी। अब उसके घर जाने का टाइम था, उन्होंने गांव जाना था। और इधर से इनके अकेले होने का टाइम। अब इनको टेंशन पड़ गई कि ये फैमिली भी चली गई तो हम आवाज़ किसको मारेंगे, इतना है तो 1.5-2 घंटे के बाद आते हैं, या आधा घंटा लग जाता है उन्हें, जितना भी टाइम लगता है। तो बाकी मोहल्ले में किसी को भी ये जानते ही नहीं थे, 1 महीना तो इन्हें हुआ था यहाँ पे आए। खैर पठान उनको बता के चले गए कि जी हम लोग अब 10, 20, 15 दिन जो भी जितने भी लगेंगे हम लगा के फिर वापस आएगा। वो चले गए। अच्छा, जिस दिन पठान फैमिली गांव जाती है ना, उस दिन रात को रोने की आवाज़ आने लग जाती है। अच्छा। 2-2:30 बजे महमूद साहब की वाइफ जागती हैं, तो महमूद साहब को उठाती हैं कि उठें, देखिए पता नहीं कौन रो रहा है। तो महमूद साहब उठते हैं तो कोई हिचकियाँ लेके औरत रो रही है। अब महमूद साहब क्या समझे हैं कि शायद पठानों के घर में कोई है जिसको वो घर छोड़ गए हैं, और वो कोई किसी वजह से रो रहा है। तो वो उन्हें कह रहे अपनी बीवी को कि शायद हो सकता है पठान जो फैमिली है ना, उनके घर में कोई हो तो वो रो रहा है। तो उनकी वाइफ कह रही नहीं, उनके घर से आवाज़ नहीं आ रही। महमूद साहब को लेके आती हैं और खिड़की के पास खड़ा करके वो खिड़की खोलते हैं, देखते हैं, क्योंकि अक्सर जब पठान घर पे होते थे ना, तो उनके घर की लाइट जल रही होती थी, और वो सामने स्कूल के मैदान में या सेन में जो भी था उस पर पड़ती थी, तो उन्हें पता लग जाता था कि अंदर कोई है। लाइट तो बंद थी, उन्होंने खिड़की खोल के देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं। महमूद साहब ने रात को 2:30 बजे पठान को फ़ोन कर दिया। पठान ने फ़ोन उठाया, लाला क्या हाल है, खैरियत है? हाँ जी। लाला आपके घर में कोई है जो रात को रो रहा है? ये महमूद साहब पठान से पूछ रहे हैं। तो पठान कहता है लाला हमारे घर पे तो कोई नहीं है। महमूद साहब कहते हैं वो रोने की आवाज़ें आ रही हैं आपके घर से। अच्छा, अभी तक मुसलसल आवाज़ें आ रही थी फ़ोन करते हुए भी? नहीं जी, मुसलसल आवाज़ आ रही रोने की। अच्छा। हाँ जी। पठान कहता है लाला हमारे घर में तो कोई नहीं, हम तो सारा अपनी फैमिली को लेके इधर गाँव आ गया। महमूद साहब कहते नहीं, तुम्हारे घर से कोई रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो पठान क्या कहता है भला? कहता महमूद साहब ये तो रोज़ रात को आपके घर से आती हैं, आपके घर में कोई रोता है। अब किचन की दीवार और पठान के घर की दीवार सेम है, और किचन के नीचे तय खाना है, यानी कि अगर वो खिड़की जो है जिसमें इनका राब्ता होता है ना, वो थोड़ी सी फासले पे है। हाँ जी। क्योंकि वो स्टोर रूम के अंदर है, और स्टोर रूम किचन से 5-10 कदम तो होगा ही ना, या 5 कदम ही लगा ले, 5 कदम भी बड़े होते हैं। तो 5 कदम दूर अगर खिड़की हो तो वो तो अच्छा खासा हुआ है, और 5 कदम इस तरफ हट के उनका पठानों का घर है, और बिल्कुल किचन के साथ नीचे तय खाना है। तो वो कहता है महमूद लाला रोने का आवाज़ तो तुम्हारे घर से डेली आता है, तुम अपनी बीवी को मारता है डेली? पठान ये समझ रहा है। पठान कहता है तुम अपनी बीवी को मारता है, वो रात को रोता है। महमूद साहब के पैरों से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा यार ये हमारे घर तो ऐसा कभी सीन नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, तुम्हारे घर से कोई बोलता है, हमें आवाज आता है, तुम्हारा बच्चा रात को खेलता है, वो तंग करता है, हम तुमको नहीं बताया कभी कि तुम हमारा मलेदार है। अब महमूद साहब को समझ आ रही है कि कौन सी बीवी को मैं मारता हूँ, कौन रोता है, और बच्चे कौन से खेलते हैं। हाँ जी, जो ये समझते रहे हैं कि पठान के घर पे होता है। हाँ जी, ये समझते हैं पठान के घर पे हो रहा है, पठान समझ रहे हैं इनके घर पे हो रहा है। ठीक है, और असल में ये सब कुछ तय खाने के अंदर हो रहा है। हाँ समझ माजिद भाई, महमूद साहब कहते हैं वो रात हम लोगों ने जाग के गुजारी। बनता था साले में। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे दिन क्या होता है माजिद भाई, ये रात उन्होंने किस तरीके से जाग के गुजार ली। अगले दिन महमूद साहब कहते हैं कि मैं काम पे अपने गया, तो सारा दिन जो था ना, मैं रात का जागा हुआ था, तो मेरे से कुछ काम ठीक ना हो पा रहा था।
तो मैं कोई 3 बजे ना छुट्टी लेके ना तो घर आ गया हूँ। अब कहते हैं मैं घर आया हूँ ना, वो कह रहे बीवी का ना बिहेवियर अजीब सा हुआ है और वो बच्चों को मार रही है, बात बात पे गुस्सा कर रही है, मैं कोई बात कर रहा हूँ तो इग्नोर कर रही है। खैर कहते मैं समझा कि ना शायद गुस्से में है कि घर जो हमने वो गलत ले लिया तो उस वजह से गुस्सा निकाल रही है, मैं चुप कर गया, कोई बात नहीं। इतने में कहते हैं कि मेरी वाइफ वॉशरूम में गई और 1 मिनट के बाद चीखों की आवाज़ आना शुरू हो गई वाइफ की वॉशरूम से। वो चीखें मार रही है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मैं मूसा साहब कहते हैं भागा हूँ, जाके मैंने देखा क्या हुआ, तो वो दरवाज़ा खटखटा रही है और मैं उसे कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, तो वो कह रही नहीं खुल रहा। मैं मूसा साहब कह रहे कुंडी खोलो, कह रही कुंडी खुली भी है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। और मैं मूसा साहब कहते हैं हमारा दरवाज़ा कभी अड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं था, वो जाम हो गया, दरवाज़ा जाम हो गया उस टाइम। खैर मैं मूसा साहब कहते हैं मैंने धक्के मार के दरवाजे को किसी तरीके से खोला, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर बेहोश हो चुकी भी थी डर से। अब वो होश में नहीं आ रही, उसको हम उठा के लेके आए, कहते बेड पे ला के, तो मेरे वालिद साहब भागे गए मस्जिद के ना मौलवी साहब को ले आए, मौलाना साहब को लाए, उन्हें बताया कि ये ऐसे ऐसे हमारे घर में ना कुछ सीन चल रहा है और आज ये अभी वॉशरूम में गई है तो बेहोश हो गई है और उठ नहीं रही। माजिद भाई मौलवी साहब ने जिनको बात बताई ना, महमूद साहब तो आधे वहीं पे मर गए ना। महमूद साहब को मौलवी साहब कहते हैं कि आपको किसने कहा था इस घर में रिहाइश करें? अच्छा। मौलाना साहब कहते हैं मैं इस घर में पहले भी ये देख चुका हूँ और मैं ही आया था, मुझे ही बुलाया गया था। उतने में कहते हैं कि मौलाना साहब ने पानी को दमशम करके मेरी बीबी के मुंह पे छींटे छूंटे मारे हैं तो वो होश में आ गई है। अब वो होश में आई है ना तो अजीब सी आवाज में इनसे बात कर रही है, पोजेस्ड होगी। और क्या कह रही है कि मेरा तय खाना जो है ना उसको खाली कर दो वरना मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगी। ये महमूद साहब की वाइफ महमूद साहब से मुखातिब होके कह रही है। अच्छा मौलाना साहब जो है ना पढ़ रहे हैं मुसलसल और उसके सर पे हाथ जैसे रखा है ना उन्होंने, तो वो थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें बंद हो गई और वो दोबारा सो गई है। ठीक है जी। अब मौलाना साहब ने महमूद साहब को कहा कि जितनी जल्दी होता है ना इस घर को खाली कर दो और सबसे पहले तो उस लड़की को निकालो यहां से, क्योंकि वो इस पे आ गई है। महमूद साहब कहते हैं हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कौन इस पे आ गई है और क्यों आ गई है। फौरन कहते हैं कि हम लोगों ने वहां से गाड़ी किराए पे करवाई और मेरी बीवी को लेके फौरन ताया जी के घर पहुंचे। अच्छा। वो ताया जी को जाकर सारा कुछ बताया तो ताया जी पहले ही चक्कर में थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर ताया जी की मुलाकात मौलवी साहब से करवाई। उन्होंने बताया कि ये सीन यहाँ पे है, पहले भी मैं इस घर में इसी चक्कर में आ चुका हूँ, इस घर में जो तय खाना है ना वो पोजेस्ड है, इस घर में कोई नहीं रहता। कह रहे 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस घर में लाइट नहीं जली, तो तुम लोगों ने यहाँ पे रिहाइश क्यों की है? 25 साल से? हाँ जी 25 साल से बंद था। हालत में आपको बताया ना कि पुराना घर अंदर आया तो फूट का शिकार था पहले ही वो। जिस दरवाजे में 2021 में भी लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे उस घर का क्या हाल होगा, बात समझिए। अब वो महमूद साहब ने मौलाना साहब को कहा कि मैं इसका क्या करूँ? उन्होंने कहा यार आप जल्दी से ना किसी से आलम से रब्ता करें, मैं जितना आपको बता सकता था ना मैंने बता दिया, मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता, और जल्दी से आप जितनी जल्दी हो सकता है इसके घर को खाली कर दें और अपनी बीवी को किसी अच्छे से आलम से चेक करवाएं, वरना ये आपके बच्चों को नुकसान आपकी बीवी ही पहुँचा देंगी। और वो होश में नहीं है अभी? वो होश में नहीं है। ठीक है जी। मौलाना साहब ने खैर से कहा कि ये आप पानी है इसको दम करके इसको किसी तरीके से चम्मच से किसी चीज़ से पिलाएं और आप फौरन जो है ना इस घर को खाली करने का बंदोबस्त करें। अब महमूद भाई बताते हैं कि वो रात भी हम लोगों ने ताया जी के घर जाके गुजारी। अच्छा, अपने घर नहीं रहे? नहीं, देखे ना, उन्हें बता तो रहा हूँ कि वो उसको किराए की उन्होंने टैक्सी करवाई, गाड़ी जो भी था वो करवा के उसको 3 तलवार ले आए ना ताया जी के घर, वहाँ पे लाकर उसको सारी रात रखा। अगले दिन ताया जी किसी को जानते थे, सूफी साहब के पास इनको लेके गए और वहाँ पे फिर वही बात
कि एक दफ़ा उन्होंने इसके साथ बातचीत की, और वो जो बातचीत हुई ना, मैं मूसा कहते हैं, वो हमारे सामने नहीं हुई। अच्छा। वो उन्होंने एक अलग कमरे में बिठा के मेरी वाइफ से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि आप इसको एक हफ़्ता मेरे पास दम करवाने के लिए लेके आएँ, और उस घर में दोबारा इसको नहीं लेके जाना। अब मैं मूसा कहते हैं, हमने फ़ौरन अगले दिन घर ढूंढना शुरू किया। 2 दिन हमें लगे वहाँ पे नया घर ढूंढने के लिए, और घर फिर उन्होंने ढूंढा ये 3 तलवार के पास अपने ताया जी की गली में। अच्छा अच्छा। इनको वहाँ पे घर मिला। इन्होंने कहते हैं हमने फ़ौरन वहाँ से सामान उठाया, और कहते हैं कि तय खाने से सामान उठाना हमारे लिए ऐसा ही था जैसे ना शेर के मुंह में हाथ डाल के सामान को बाहर निकालना। कहते मजदूर भी अंदर जाने को तैयार नहीं थे, खौफ की वजह से। हालांकि उनको कुछ भी नहीं पता था इस घर के बारे में, लेकिन कहते नहीं, डर लग रहा है, अंदर नहीं जा सकते हम लोग। कहते हैं मैंने और मेरे ताया जी के बेटों ने रोशनियाँ जला के, लाइटें लूटें जला के हम लोगों ने सामान बाहर निकाला, और 2 दिन के बाद उस घर को खाली करके हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से आए। अब यहाँ पे महमूद साहब की वाइफ का जो वो इलाज चल रहा था, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के बाद बगैर किसी नुकसान के वो उनकी वाइफ भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं माशाल्लाह रूटीन पे आ गई। अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख के। साजिद भाई, कुछ घर गले पड़ जाते हैं। हो ऐसे वैसे पड़ जाते हैं। ये पड़ गया था महमूद साहब के गले। बात समझ गए। हमने पहले भी कई घरों की स्टोरियां सुनी हैं, पहले भी हमारे पास बड़े वाकयात आए हैं। अभी बड़ा खौफनाक एक वाकया था गुजरांवाला का वाकया था, उसमें भी ये सीन था। ठीक है ना। अक्सर ये जो पुराने घर हो जाते हैं ना, और खास तौर पे जो वीरानों में होते हैं, यहाँ पे कोई इतना वो नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है। हाँ जी। तो अब वो गुजरांवाला वाला जो घर था, ये भी जो जगह बताते हैं खैली बाईपास के पास, आज आप आज भी चले जाए वहाँ पे आपको सन्नाटा ही मिलेगा इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त रात पे वहाँ पे 2 बजे होंगे, बिल्कुल। जबकि यहाँ पे 8 बजे में, वहाँ पे 2 बजे होंगे। माहौल ऐसा। माहौल ऐसा। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है। वो कराची स्टील मिल का इलाका आप वैसे देख लें, वो तो वैसे ही जिन्नाती प्रोग्राम लगता है। हाँ, वो ये जितनी भी मिल वगैरह होती हैं इस तरह के इलाके वैसे बड़े सुनसान होते हैं। रात के टाइम, दिन के टाइम अच्छा खासा रश होता है, क्योंकि लोग आते अब मैं मूसा कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल पे 1.5-2 घंटे का रास्ता जो है ना, वो मेरे लिए सफर करना बेहतर है। हाँ जी। तो मैं 3 तलवार स्टेशन के पास, उनके ताया जी का जहाँ पे घर था, उसी गली में उन्हें एक घर उन्होंने किराए पे ले लिया। किराया थोड़ा बढ़ गया लेकिन आगे जान बच गई, जान छूट गई उनकी। तो नाज़रीन, आप भी अगर ऐसा कोई सीन आपके साथ पेश आए कि पुराना घर या कोई प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल रही हो, हाँ जी, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो एक दफ़ा चेक जरूर, उसके बारे में वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है आपने, ये सस्ती क्यों है। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी कभी भी सस्ती नहीं होती। हाँ जी। घर किराए पे कभी भी सस्ते नहीं मिलते। ये किसी वजह से मिलते हैं। बिल्कुल। तो वो वजह जो है ना, आपको जान लेनी चाहिए, वेरीफाई करना क्या वजह है जो हमें इतनी सस्ती चीज़ मिल रही है। उस वक्त बंदे की आंखों की आगे ना लालच सी आ जाती है। हाँ जी। लेकिन अगर आप उससे हट के थोड़ा सा सोचे ना, तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सस्ती का होना कोई ना कोई वजह ज़रूर है। और ये उन लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए साजिद भाई, जिन लोगों को पता होता है कि हमारी प्रॉपर्टी हाँ, उनको भी एक मैसेज है जी, हाँ कि आप लोग अगर कोई इस तरह का बंदा कोई वीडियो देखें, तो आप पे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी दूसरे बंदे को अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए फंसाए मत। हाँ जी, किसी की ज़िंदगी खतरे में ना। हाँ जी। तो ये था जी नाज़रीन आज का वाक़या। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।